नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक मदरसे से पुलिस ने 19 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद किए। ये नोट उस इमाम के कमरे से मिले जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में 10 लाख रुपए के फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार हुआ था। पुलिस को ये सफलता उस वक्त मिली जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मदरसे में नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे। इमाम का नाम है जुबैर अंसारी, जिसके पास से पहले 10 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए। पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली है, 19 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। फिलहाल जांच की जा रही है कि फर्जी करेंसी कहां से छपवाई गई और कहां भेजी जानी थी। जांच का विषय तो यह भी है कि जुबैर अंसारी के संपर्क में और कौन कौन लोग थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह नेटवर्क बुरहानपुर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सक्रिय था। पुलिस दोनों राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से नकली नोट का कारोबार कैसे फल फूल रहा है और इस मदरसे में इस तरह की गतिविधियां क्या दर्शाती हैं। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पहले सख्त हुई थी, तब इसका काफी विरोध देखने को मिला था। ऐसे में इस तरह की जो गतिविधि हुई है एक बार फिर से मदरसे में, इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है और कौन कौन इसके पीछे है, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। या तो इस मदरसों को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं न कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। इसलिए इन मदरसों, ये मदरसा भारत की करेंसी को चुनौती देते हैं, ये मदरसा भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, ये मदरसे कभी कभी राष्ट्रगान को चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर ये मदरसा अब हिंदुस्तान में अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं और इसलिए ऐसे अराजकता के केंद्र के खिलाफ सरकारों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में आज भी पकड़ा जाता है और खंडवा में नकली नोट मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि मदरसों का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसलिए ऐसे मदरसों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और गतिविधियां क्या क्या चल रही है उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी आवश्यक है। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोना निकलने की, पैसे निकलने की, ये तमाम घटनाएं जो हुई हैं ये इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। इनका इंटेलिजेंस आईबी जो है वो पूरे तरीके से फेल नजर आता है, चिर निंद्रा में सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद में नजर आता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, गृह विभाग क्या कर रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है और जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उस पर बयानबाजी करते हैं। ये साफ साफ बताता है कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक असफल सरकार है। इनका गृह विभाग, इनका आईबी पूरे तरीके से फेल है। लगभग 5-6 महीने से वो यहाँ आकर निवास कर रहा है और मौलवी का काम करता है। इस संदर्भ में जब हमने वहां पर सर्चिंग किया तो सर्चिंग के दौरान नकली नोट पाए गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। अभी शेष भी अभी जांच के अंतर्गत है और भी जो नोट है वो उसकी काउंटिंग हो जाएगी। वहां टीम मौके पर कैमरे के अंतर्गत कैद होकर काम कर रही है। चलिए, तो नकली नोट के धंधे की बात हो रही है, मदरसे पर फंदा कसे जाने की बात हो रही है। पहले भी जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की बात की गई थी तो काफी विरोध हुआ था। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अभी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि देखिए, जो लोग बाहर से आए हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी में होते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं जिस पर मदरसों पर बात आती है। एक बात है,
मदरसे वैध हैं, अवैध हैं, यदि इनकी मॉनिटरिंग होनी थी तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, उन सब चीज़ों पर। लेकिन अब तक क्या हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, ये जो मामला है इतने खुले तरीके से कैसे हो गया? बुरहानपुर से लेके आप महाराष्ट्र मालेगांव ब्लास्ट तक ये पूरी चेन जुड़ी हुई है, जहां पर दोनों जगह की एजेंसियां आप काम कर रही हैं, तो बहुत कुछ और निकल कर आएगा। खैर, अभी तो ये मामला पूरा खुलकर सामने आया है, लेकिन समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, अब तक जितनी चीजें आई हैं इसके पीछे कौन कौन था, क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति अकेला ये पूरा मास्टरमाइंड करके चीजों को कर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और भी है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट की करेंसी है, तो आप सोच लीजिए जो बंडल मिले हैं, ना जाने कहां खपाने की कोशिश थी, किस तरीके से ये आगे बढ़ता यदि पकड़ में नहीं आता। तो इस तरह के यदि कोई कारोबार हो रहा है तो ये अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। हम चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में यश भारतीय, स्वागत है उनका चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं पीरजादा तौकीर निजामी जी, आपका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? एक बार फिर मदरसे पर सवाल उठा, पहले कार्रवाई की बात की गई थी अवैध मदरसों पर, तब भी विरोध हो रहा था। आज इस घटना ने एक बार फिर मदरसे पर सवाल उठाया। हो सकता है ये जो लोग भी हैं इनका वहां से कोई लेना देना ना हो, लेकिन जो अब तक की अपडेट आई है वो यही आई है कि छुट्टी पर गया था। देखिए, एक मामला पहले हुआ, दूसरा मामला ये हो गया, गिरफ्तारी हो गई है। पूरे विषय को कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार मुख्य रूप से? देखिए, मैं बहुत तरीके के साथ में राखी जी बैठा हुआ सब चीज़ों को सुन रहा था अभी। आप पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर कोई कृत्य करता है तो किसी भी कीमत में उसका खुद का जो उसका समाज है उसके साथ नहीं होता। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कृत्य इसने जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने जो किया है, इसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इसका खुद का पर्सनल कृत्य है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब आप आ जाइए कि समझ लीजिए कि आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र के कहीं का रहने वाला है और 4-5 महीने पहले ही ये लगभग खंडवा से 30 किलोमीटर के लगभग दूर एक कोई मस्जिद है, वहां पर कोई नहीं था तो हल्की उम्र का लड़का भी है ये, वहां इसको पेशवाम के हिसाब से रखा गया और वहीं पे एक छोटा मोटा सा मदरसा है, वहां पे पढ़ाता था। लेकिन ये रहता दूसरी जगह था, उस मदरसे में इसका निवास नहीं था और वो दूसरी जगह रहता था। और अभी आपके टीवी के माध्यम से जो विजुअल सामने आए हैं उसमें सीधा दिखाया गया है कि उस मदरसा मस्जिद में से इस तरह का कोई भी कृत्य करता हुआ वो नहीं पकड़ा गया है। उसका एक पर्सनल रूम था, उस रूम पर छापा पड़ा है, वहां से इस तरह की चीजें पकड़कर सामने आई हैं। तो मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पर्सनल, ये आदमी जिसने ये कृत्य किया है, समाज का इसके साथ कोई रोल नहीं था, मदरसा मस्जिद की इसके साथ कोई रोल नहीं था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी रामेश्वर शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि वो आपकी बीजेपी का धाकड़ जो रतलाम में कृत्य करता हुआ पकड़ा गया था, क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी पूरी यही करती है? अभी आरएसएस का केरल में एक बच्चे ने सुसाइड किया, आरएसएस के लोगों का। क्या आपकी पार्टी आरएसएस जो आपके पीछे से बोन है, आपका सपोर्ट करती है, क्या आरएसएस के सारे लोग इसी कृत्य में लगे हुए हैं? आप ये समझिए, आपका सिंदूर की बात करता हूं, सिंदूर के बाद जो लोग पकड़े गए वो हिंदू क्यों हैं? पाकिस्तान की मदद करते हुए वो लोग पकड़े गए हैं। वो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो इसके थे? तो मैं अभी अदब से कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी समाज, कोई भी धर्म इसका जिम्मेदार नहीं होता। ये कृत्य अगर इसने किया है तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं राखी जी, इसको फांसी दे देना चाहिए। समाज इसके साथ किसी कीमत पे नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में अगर तुम मस्जिद और मदरसा, मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की कोशिश करोगे तो इसका जवाब आपको ऐसे ही दिया जाएगा और रोडों पे भी हम इसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी मीडिया पैनलिस्ट है डॉक्टर वाणी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं सवाल अभी फिलहाल यश जी आपसे लूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। यश जी, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए, एक चीज को तो मैं मानूंगी, अकेला एक काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ तो है इसके पीछे। और जितना तौकीर निजामी जी ने कहा, क्योंकि
सबकी बातों को देखना पड़ेगा। मकसद ये है कि मध्य प्रदेश से यदि ये घटना आई तो हम सबको सोचना है, यदि ये हो रहा था तो कौन था, क्या आगे की प्लानिंग्स थी, और इस तरह का कारोबार नकली नोट का आखिरकार क्यों और कब तक। और फिर मदरसे में, क्योंकि ये सारी चीज़ों को लेकर बात की गई है, तो उस पर भी उनने बहुत सारे सवाल यहाँ दागे हैं कि आखिरकार जहाँ से छापा पड़ा वो तो एक कमरा था जहाँ वो रहता था। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या है इसके पीछे। राखी जी, नकली नोट और असली नोट दोनों का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा। ये नकली नोट के साथ पकड़ा गया व्यक्ति हो, चाहे असली नोट के साथ पकड़ा हुआ भी रिटायर्ड कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसके यहां से जिस तरीके से नकदी मिल रही है और सारी चीजें चल रही हैं। मैं देश के उन नॉन बायोलॉजिकल महान व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो कह रहे थे नोटबंदी के समय काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारे लगभग अपराध खत्म हो जाएंगे, राम राज आ जाएगा, और उनकी कोई गलती निकले तो उन्हें चौराहे पे बुला लीजिएगा। कौन से चौराहे पे मिलेंगे? गलतियां नहीं तो क्या है, पूरे देश को लाइन में लगा दिया, पूरे देश को प्रताड़ित कर दिया। लेकिन फिर भी ये नोट अगर छप के आ गए, मार्केट में बट रहे हैं, उसके साथ उसको महाराष्ट्र में भी उसके साथ पकड़े गए और यहां भी पकड़े जा रहे हैं, तो ये कहां से? इस कमरे में तो छपते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो विजुअल्स आपके माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, यानी छपे कहीं और आए कहीं और से हैं। तो ये सारी चीजें अगर सार्वजनिक तौर पे मार्केट में उपलब्ध हो रही हैं तो इसका दोषी कौन? क्या इसको मस्जिद को मानेंगे, क्या मदरसे को मानेंगे, क्या मदरसे के टीचर को मानेंगे? आप किसको दोषी मानना चाहते हैं? मतलब सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है। जो वर्तमान सरकार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि गलत कामों को रोकना है, हम उस पर कोई चर्चा ना करें। एक व्यक्ति कहीं कुछ काम करता है, उस कार्यस्थल को पूरी तरीके से दोषी बना दें। मदरसा क्योंकि मुसलमान से जुड़ गया तो सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन ध्रुव सक्सेना भाजपा आईटी सेल का था तो भाजपा का नाम नहीं आना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनाया जाता है, देवास में आरएसएस के एक स्वयंसेवक की हत्या के आरोप में भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करती है, तब भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं होती है? तब कौन दोषी होगा? तो ये आतंक को, अपराध को सिलेक्टिव करके और उसको एक नया रंग और नई चादर उड़ा करके दिखाने का जो दृश्य भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, जैसे रामेश्वर शर्मा भी कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे, अरे ये जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते, और कोई अपराध घटित हुआ है तो उस अपराध को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए तीव्रता के साथ में काम करते। कहां से पैसा आया, कहां से क्या हुआ, क्या मूवमेंट हुआ, इस पे बात करते तो बेहतर था। लेकिन जब तक तनाव नहीं फैलाएंगे तब तक कैसे हिंदू हृदय सम्राट कहलाएंगे? और इनके यहाँ जो सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हुआ करता था एक समय, प्रवीण तोगड़िया, वो नाली में पड़े मिलते हैं, कहां गायब है आज? और वो आरोप लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पे, जबकि खुद प्रवीण तोगड़िया जी को सुरक्षा मिली हुई थी कि मेरी जान को खतरा है। तो जान और माल का देशवासियों के जिस तरीके से खतरा बना है, उसको हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैनी, ईसाई, इन नाम से अगर आप ढकने की कोशिश करेंगे और अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं आज भी कि जो दिवाली के दिन भोपाल जेल कांड हुआ था, जो जेल फांद के गए थे, वो टूथपेस्ट से उन्होंने ताले खोल दिए जेल के। कौन लोग थे? आज तक ढूंढ रहा हूं मैं, और उन टूथपेस्ट से चाबी बनाने वाली कला को भी ढूंढ रहा हूं। आज तक नहीं सुना मैंने कि टूथपेस्ट और लकड़ी से आप बड़े बड़े जेल के ताले खोल लेंगे। ये तो बड़ा आश्चर्य, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां उज्जैन के अंदर खुद सभा करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चपरासी के यहां से भी 50 लाख रुपए निकलते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जननी को मध्य प्रदेश बना दिया है, ये सरकार का दोष है, और इस पर लीपापोती करने के लिए सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। वाणी जी, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा काम सरकार ने करा दिया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहे निजामी जी की बात हो, चाहे यश जी की बात हो, पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको ऐसा लगता है कि यदि इतना कड़ी सरकार है, सख्त सरकार है, प्रशासन है, तो फिर ये सब कारनामे मध्य प्रदेश में से कैसे निकल आए। तो मुझे लगता है बेहतर जवाब आप देंगे। सभी श्रोताओं को नमस्कार। यश जी और तौफिक जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जो बयान मैं अभी सुन रही थी, चाहे तौफिक भाई के हों या यश जी के हों, ये बिल्कुल असंतुलित और बेबुनियाद है इनके तर्क। सबसे पहले तो तौफिक जी, अगर एक व्यक्ति मस्जिद या मदरसे का
मुलाजिम है वहां कार्य कर रहा है, वो रह रहा होगा पास में अपने निजी कमरे में, परंतु स्पष्ट और साफ है कि हमारा आईबी पुलिस महकमा एक वीडियो में जब ये नोटों की गड्डी देखते हैं, सक्रिय होते हैं, मतलब हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क भी है और वो उस पूरे वाकयात को उसकी तहकीकात करने में चुस्त भी है। उन्होंने तहकीकात शुरू की है और ऐसे व्यक्ति जो देश विरोधी काम करते हैं उन्हें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे एनआईए है, चाहे एमएचए है, ये बिल्कुल सुनिश्चित करती है क्या एक्शन लेना है। और यश जी की शायद याददाश्त बहुत कमजोर है, छोटी कम दिनों की होगी, क्योंकि यश जी आपको याद होगा यूपी में आपके जो आका लोग हैं उनका जब से सरकार बदली है, जब से योगी जी है, तो आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के भी बहुत आंकड़े, मैंने तो केवल मध्य प्रदेश के आंकड़े बोले। नहीं लेकिन वाणी जी फिर धैर्य रखिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है। धैर्य रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, अपने मन का बवाल नहीं निकालिए। आपने देखा है ना, देखिए या तो सार्थक चर्चा होगी या फिर किसी की भी चर्चा नहीं होगी। आप जानते हैं कि आप लोगों के गुंडा और माफिया एलिमेंट्स को यूपी में क्या मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और वही माफिया और गुंडा एलिमेंट्स आज ठंडे बस्ते में है क्योंकि वहां योगी राज है। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मोहन यादव की सरकार स्पष्ट और साफ कर चुकी है कि यहाँ पर कानून का राज है और कानून के राज के अंतर्गत कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी कृत्य हम पकड़ेंगे और उसको माफ नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम स्पष्ट और साफ ये ऐसे वाकयात को सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। आप लोगों की सरकारें जहां थी वहां इनको ठंडे बस्ते में इनको सरकारी अमला पहनाया जाता था। आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रज्ञा ठाकुर पे उंगली उठाई। प्रज्ञा ठाकुर जी बेइज्जत बरी हुई है अधिक प्रताड़ना के, और आप ही लोग और आपके साथियों ने भगवा आतंक का नाम दिया था उसको। शर्म आनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उनके तो सदन में नोटों की गड्डी मिली थी, वो नकली थी या असली थी मुझे नहीं पता, पर हड़कंप मच गया था। यश जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई गैर कानूनी कृत होता है सरकार उसका पर्दाफाश करेगी, उसके तह तक पहुंचेगी। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका संकल्प है जनहित में निर्णय और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले निर्णय। अब अगर आप लोगों को उससे चीटा लगे तो लगे, अगर आप लोग उसको धर्म की चादर पहनाते हैं तो पहनाए, परंतु हम निरंतर कुछ ऐसे वाक्य पूरे देश में देख चुके हैं, जैसे पहलगांव भी, वहां धर्म के आधार पर जो हत्याएं हुई थी वो शर्मनाक थी। और वो किसने की, वो कहां से आए, आप लोग सबको जब मुझे लगता है कि कुछ तारे जुड़ने वाली हैं पाकिस्तान की और यहाँ पर जो गैर कानूनी कृत करते हैं तो आप लोगों के पेट में मरोड़ उठता है। ठीक है, हाँ पूछ लीजिए सवाल, क्या पूछना है? यश जी बोलिए। मध्य प्रदेश की भोपाल में राजधानी भोपाल में नशे का कारोबार होता है, गुजरात पुलिस आके पकड़ जाती है, मध्य प्रदेश सरकार को हवा ही नहीं लगती है। और इसमें यूपी सरकार की पूर्व की देखिए बोलना ये बहुत ये आपने जो बोला है ये बहुत बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना ऐसा बयान है। शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक हत्या के आरोप में ये ले आई, हमने बदनाम किया, कोऑर्डिनेशन होता है परंतु इसको ब्रॉडकास्ट नहीं। चलिए मुझे ऐसा लगता है अभी हमें ये समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो लोगों पे कार्रवाई हुई वो पहले जानकारी ना मिल पाई। पहले तो आप लोग जानकारी लीक कर देते थे, आप लोग गुनहगारों को अवगाह कर देते थे, इसलिए वो लोग छूट जाते थे। आज जो गोपनीयता मेंटेन करते हुए कार्रवाई होती है उसमें सीमित नहीं हो रही। वाणी जी, मुझे ऐसा लगता है यश जी, देखिए इस पूरे विषय में मैंने एक शुरुआत करी थी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक चीज कही थी, इसके पीछे कौन कौन है। मैं फिर कह रही हूँ ये अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। नकली नोट बनाने की मशीन कहां से आई
वो पेपर्स में साफ कटिंग्स दिख रही है, वो कैसे हो गई, वो राखी- प्रिंटिंग कहाँ राखी से जी, मैं आई, जवाब- क्या अकेला व्यक्ति सब कुछ कर राखी- रहा था और वो व्यक्ति जो कहीं और रहता है आया, वो मस्जिद में उसको रख लिया गया, उसके पास में कमरा लेके रहता। समझना पड़ेगा कि जो चेन जोड़ी जा राखी रही जी। है दूर तक, उसके पीछे कौन कौन है, उसके पीछे यदि राखी किसी जी। का संरक्षण है तो वो भी राखी जाए, सजा काटे, लेकिन राखी मध्य जी। प्रदेश का राखी जी। नाम इस तरह से खराब ना हो। हाँ वाणी जी बोलिए, जल्दी जल्दी से राखी- सब लोग बोलिए। राखी जी, ऐसा राखी जी, ऐसा दागी व्यक्ति, महिला उसे अधिकारी क्यों 3 मदरसे करोड़ में और रुपए मस्जिद में पैसा कार्य में से दिया 13 गया? करोड़ रुपए में क्या हिस्साबाटी मस्जिद और कर मदरसे दी है? ने उसके ऊपर पूरा तहकीकात पूरा नहीं की? अपराधी उसकी बना हुआ है। क्रेडिबिलिटी के ऊपर जांच एक नहीं हुई? घटना नहीं क्या हुई, दूसरी मदरसे घटना हुई, बिना तीसरी तहकीकात घटना किए नहीं हुए हुई, ऐसे तीसरी लोगों घटना को कार्य हुई है। सौंप देते हैं? इसका ये जवाब बहुत दीजिए। बड़ा प्रश्न है। भ्रष्ट सरकार ने पुलिस को भ्रष्टाचारी बना दिया, जो चेकिंग करके पुलिस डकैती करने लगी है, हिस्सा बांटी करने लगी। आखिर ये हिस्सा राखी भारतीय जी। जनता पार्टी की सरकार में किनके पास जाता है? पकड़ना उनको जरूरत है। ये मछली और मगरमच्छ जिनको संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो चुनाव में 300 मछली गाड़ी की उपयोग तारें करते कहाँ थे। से जुड़ी हुई है वो 300 यश जी थोड़ा आप अध्ययन कर लीजिए। जनता- हाल ही में पता इन्होंने चला है कि आपको मछली किया की है, तारें चलिए कहाँ अभी से हम जुड़ी नकली हुई नोट पे है। आए सर, आप मछली को भी यहाँ छोड़ पर दीजिए। इस टीवी चैनल मछली के का जो माध्यम होना से था झूठ हो मत गया, बोलिए। मछली का शिकार हो गया सर। हम नकली नोट को समझ ले पहले। अब रुक जाइए, निजामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। एक मिनट यश जी प्लीज। हाँ तौकीर जी बोले। आदरणीय वाणी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी वरिष्ठ है, आप इधर उधर की बात मत करिए। ये बताइए कि कारवां कैसे लुटा। चलिए मैं आपको मैंने देखिए, आपसे खामोश पूछा है रहिए वाणी जी तौफीक जी, प्लीज। आप ये बताइए ना निवेदन कि ऐसे दागी व्यक्ति को प्लीज आपने प्लीज वहाँ- आपके आपने बारी में मस्जिद फिर में बात क्यों करिएगा। काम दिया? आपने आदरणीय, उसको बड़ा मदरसे सम्मान में करता हूँ इतनी आपका, जिम्मेदारी से प्लीज बच्चों को सुन पढ़ाने लीजिए का हुआ कार्य क्या किया है, था। सुन प्लीज लीजिए मेरा देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। प्लीज प्लीज वाणी जी क्या आपका प्लीज। नैतिक धर्म नहीं है आप बोल कि कोई लीजिए। जिम्मेदारी देने से पहले आप उसकी अभी विश्वसनीयता तो आप की जांच तो करें? आपके उसी बाद का बोले जवाब तो दे रही आपको हूँ, वाणी परेशानी जी। हो रही थी। उसी का जवाब दे मैं रही हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूँ आदरणीय, आप मुझे ये तो बताएं, आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रही हैं? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सब पुलिस और सारे फेल हो गए। महाराष्ट्र के लोगों ने एक चैन बनी, महाराष्ट्र में नकली नोटों का ये कारोबार चल रहा था, वहां से एक चैन बनाकर इस आदमी का भी नाम आया, इसको भी पकड़ने के लिए वो वहां की पुलिस आई है। यहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस से सहयोग लिया गया। आदरणीय पहले समझ लीजिए, आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। मध्य प्रदेश टोटल मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सरकार पूरी तरह से फेल। आप समझ लीजिए, आपका इंटेलिजेंस पूरा फेल, आपके पास कुछ पता नहीं है, आप फालतू के बयानबाजी करती हो बैठ के, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप सच्चाई पब्लिक के सामने रखना नहीं चाहती हो, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपको मदरसा और मुस्लिम नाम आ गया तो फिर आप लग गए इसके पीछे। वही तो बता रहा हूं कि पहले समझ तो लीजिए, वही तो पूछ रहा हूं आदरणीय, आप क्यों नहीं समझना चाहती? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ये सारे कृत खुलकर सामने आ रहे हैं, आरएसएस के लोगों के कृत सामने आ रहे हैं, उसके बारे में बाड़ी जी आप बोलना नहीं चाहती। आप बताइए, क्या पूरी बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नकली नोट मिले उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? ठीक है। एक दागी तौकीर निजामी जी और वाणी जी प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ कार्य के लिए कैसे रखते हैं? ठीक है, चलिए समय हो गया, एक सेकंड बहुत जल्दी से। हाँ यश कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से। देखिए, वाणी जी को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं, चाहे व्यापम घोटाला हो, ऊपर से लेके नीचे तक, एडमिशन कराने से लेके करवाने वाले तक, आरएसएस बीएचपी के लोग खुलेआम पकड़े गए हैं, आरोपी हैं, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन बेचारी करें क्या? बेचारी करें मतलब क्या? सही बात की जाए बाड़ी जी तो आपको लगता है कि इसके प्रवक्ता हैं और आप सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये दोगलापन तो नहीं चलने वाला आदरणीय। आप जो मुद्दा है, मुद्दे पे बात करिए ना, आप अपनी पीठ थपथपाने की क्यों कोशिश कर रही हैं? महाराष्ट्र के लोगों ने ये पूरा जाल निकाला, यहाँ पे पकड़ा गया, आपका कोई योगदान ही नहीं है इसमें। आप इसे मदरसे से जोड़ना चाहती हो, मस्जिद से जोड़ना चाहती हो, लेकिन ये चलने वाला नहीं। सबको पता है, पूरे देश को पता है आपकी कथनी करनी में कितना फर्क है। चलिए अब क्योंकि समय हो गया है, मैं बस एक ही बात बोलूंगी। बहुत सतर्कता के साथ पूरा किया जाता है, ढिंडोरा नहीं पीटते, ब्रॉडकास्ट नहीं पुलिस करते। प्रशासन अपना काम कर रहा ये है, नोटबंदी का ढिंडोरा है, क्योंकि ये नोटबंदी सरकार का पर ढिंडोरा आरोप पिट इसलिए रहा है। आ जाते हैं मुझे जनता लगता है बता रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, इसके
पीछे कौन, कहां, कैसे जुड़ा है, जांच में सब कुछ आएगा और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का नाम भी खराब होता है और इस तरह की एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यदि मदरसे का जिक्र आया तो उसको पकड़ा गया है तो वो क्यों, क्या, कैसे, ये हम देखें, ना कि हम दूसरे रूप में ले जाके इस चीज को जोड़ें। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। हमें उस चीज पर जाकर बात करनी चाहिए आने वाले समय में। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो सही है कि जो नकली नोट का धंधा है, जहां से गिरफ्तारी हुई है, पहले क्या कनेक्शन थे, ये सारी चीजें सामने हैं। अब जो जांच का विषय है वो ये बताएगा कि आखिरकार ये शख्स कैसे आया, इसके पीछे कौन कौन था, वो सारे जो चीजें आई, सामान आया, प्रिंटिंग का, तमाम चीजें वो कैसे आई। तो जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी आप किसी पर बात नहीं रख सकते। सरकार पर सवाल इसलिए विपक्ष ने दागे हैं क्योंकि सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है। आप क्या देख रहे थे, महाराष्ट्र से चीजें आते आते यहाँ आ गई, बुरहानपुर से पूरी चेन जुड़ी हुई मालेगांव ब्लास्ट तक। तो ये सारी चीजें जो हैं इसलिए कटघरे में खड़ी होती हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत पारदर्शिता के साथ जो प्रशासन काम कर रहा है, उन्हें एक एक चीज की अपडेट पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।